यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है मोक्ष अधिकार मंगलाचरण। नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा था कलश नंबर 182। थोड़ा सा रह गया था शायद कल ही। आंटी आप हैं? लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी से बढ़वाया ले। लक्ष्मी जी आरती कोई है? नहीं भैया कोई नहीं है। ये मोक्ष अधिकार है और इसमें कलश है 183 नंबर। 182 या 183? 183 183 पूरा नहीं हुआ था शायद कल, थोड़ा सा नहीं रह गया था लास्ट का, 1-2 लाइन। उसमें वैसा चल रहा था कि ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। उसके करने से शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली जो जीव है वो ऐसे परिणाम संस्कार वाला होता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये वाला ये ऐसा संस्कार होता है परिणाम कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा भाव आता है। क्योंकि संस्कार क्रिया से आता है। ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, ये ज्ञान की क्रिया है, सम्यक ज्ञान की क्रिया। उसका यह संस्कार अवश्य आता है सम्यक ज्ञान करने वाले जीव को कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है ना जी। और ये बात वास्तव में सत्य भी है। क्योंकि मैं है इसका अनुभव किया जाता है वेद ज्ञान के द्वारा। वो शुद्ध चेतन है भी। हाँ जी। ऐसा अनुभव कैसे होता है? कि जो अनुभव से पहले अज्ञान भाव था, कर्म के भाव में अपनेपन का स्वामित्व, उसे छोड़ने से होता है। अब जिसको
जिसका स्वामित्व छूट गया पर वस्तु जान के उस वस्तु का स्वरूप बताया कि जिसका स्वामित्व छोड़ा गया है वो क्या चीज है। जो परद्रव्य के रूप में है, अज्ञान भाव से जिसका स्वामित्व था, वेद ज्ञान करने पर शुद्ध स्वरूप के अनुभव से उसका स्वामित्व छूट गया। उस स्वामित्व जिसका छूटा है वो क्या चीज है। तब आचार्य ने बताया कि वह कर्म रूप परद्रव्य रूप वस्तु है। और उसका छोड़ना जीव के लिए शक्य है। तो दूर किया जा सकता है। कैसे किया जाता है कि स्वलक्षण बलात् उस कर्म रूप पर वस्तु को कैसे अपने से अलग किया जाता है। अपना लक्षण पहचान कर। स्वलक्षण बलात्। हाँ जी। जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसकी सहायता से कर्म रूप पर वस्तु को अपने से अलग किया जाता है। फिर जो अपने रूप में ग्रहण किया जाता है अपनेपन से, वह कैसा है कि वह शुद्ध चेतना मात्र है। फिर आचार्य ने कहा कि उस शुद्ध चेतना मात्र वस्तु के कारक भेद, धर्म भेद, गुण भेद, कहो तो कहो, ऐसे जो भेद बुद्धि यानी उनके विचार किया जाए, वचनों के द्वारा भेद उपजाया जाए समझने के लिए, तो भेद उपजता है। नहीं तो वस्तु अभेद है। हाँ जी, वस्तु तो अभेद है। इन सबसे अगर कारक भेद या धर्म भेद इससे कहो तो कहो, लेकिन ये वस्तु अभेद है। हाँ, ये कथन है सब, वो तो वस्तु के ये सब कथन है। उपजाया जाए वचन के द्वारा तो उपजता है। जी, कहो तो आएगा, नहीं तो परंतु चेतन सत्ता में तो कोई भेद नहीं है। वस्तु देखो तो भेद नहीं है। अर्थात आत्मा तो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु ही है। जी, उसको अनुभव किया जाता है तो जिसका अनुभव किया जाता है, जो अनुभव करता है, वह अनुभव करने वाला अपने लिए करता है, अपने में से करता है, अपने द्वारा करता है। तो ऐसे कारक भेद भले हो और जो अनुभव में आता है अपना स्वरूप, जो कि धर्म भेद से प्रकट होता है, ठीक है ना। अस्ति नास्ति है, गुण पर्याय है, ये सब क्या है। जी, सब भेद कथन है। उत्पाद है, ध्रुव है, ये सब धर्म भेद है। जी, और जो अपना स्वरूप जाना जाता है तो जिसका जानना भी होता है, विश्वास भी होता है। जानने और विश्वास होने से सुख भी होता है। ऐसा इसमें गुण भेद कि यह जानना, देखना, आचरण करना, सुखी होना,
ये सब आत्मा है, हम्म ऐसा भी कहा जाता है समझने के लिए। तो ऐसे कारक भेद, धर्म भेद और गुण भेद हम्म वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। हम्म तो वचन मात्र भेद हो, परंतु चैतन्य सत्ता में तो कोई भेद नहीं है। हम्म यानी वस्तु फिर भी अभेद है। हम्म जैसे सोने को अगर नहीं जानते तो सोने के गुण से सोने को कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन उसमें कोई भेद तो हो नहीं जाता, नहीं। तो जैसा है वैसे ही रहता है। हम्म ऐसे ही चेतन का है। हम्म निर्विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु का, निर्विकल्प मात्र चैतन्य यानी अभेद वस्तु का अभेदपना किस रूप से कहा जाता है, हम्म किस रूप से है शुद्ध चेतन रूप से है। कि निर्विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु का सत्व है। हाँ जी। आत्मा का सत्व क्या है? चेतन। चेतन है। हम्म फिर आगे का कैसा है चैतन्य भाव हाँ। कि विभु है, मतलब कि अपने स्वरूप को व्यापनशील है, हम्म अपने स्वरूप को व्यापनशील है। अपने स्वरूप को व्यापनशील है, इसका मतलब है कि चैतन्य रूप जो वस्तु का सत्व है, आत्मा है, वह चेतन रूप ही है। क्या? तो वह मतलब कि वह चेतन रूपी है। हाँ, चेतन रूप ही है। अगर चेतन सदाकाल चैतन्य रूप ही है, इसका नाम विभु। अच्छा अपने व्यापन। स्वरूप को व्यापनशील है, व्यापन मतलब भैया उसी रूप रहना। उसी रूप रहना। अच्छा, सदा उसी रूप रहता है। हाँ, तो चेतन सदाकाल चेतन रूप ही है। जी, कैसा है चेतन रूप ही है। इस तरह से कहा जाए तो वह विभु है। वो तो चेतन कैसा है चैतन्य भाव हम्म कि चैतन्य भाव रूप जो आत्मा है वो सदाकाल चेतन नहीं है, हम्म है। सदाकाल चेतन ही है। हाँ, ऐसा है। अपने स्वरूप को व्यापनशील है, तो अपना स्वरूप क्या है? हाँ, चेतन। चेतन कि नहीं? तो वो सदाकाल चेतन ही है। हाँ, चेतन ही रहता है सदाकाल। हाँ, हर अवस्था में चेतन ही है, ठीक है ना। हाँ जी। और उसमें अनंत गुण है, हम्म तो अनंत गुणों में चेतन रूप है। हम्म अनंत गुण चैतन्य से व्याप्त है, हाँ जी, सब में चेतनता व्यापरी है, हर गुण में। ऐसा है। और कैसा है सर्व कर्म उपाधि से रहित कि है। विशुद्धि, इसलिए विशुद्ध है। कि सर्व कर्म की उपाधि से रहित है। हम्म सर्व कर्म की उपाधि का मतलब है कि ये 3 शरीर हैं, 8 कर्म हैं, 148 प्रकृतियां हैं, हम्म ये सब कर्म हैं, इनके उदय हैं। जी। इनके उदयों के भावों से बिल्कुल रहित है, ऐसा है। तो यहाँ इस श्लोक में शुद्ध चैतन्य का स्वरूप कहा। किसका स्वरूप कहा? शुद्ध चेतन का। शुद्ध चेतन का। तो वह शुद्ध चेतन
शुद्ध चेतन ही है। ठीक है ना। जी। और ऐसे शुद्ध चेतन का परिणाम संस्कार शुद्ध स्वरूप के अनुभव से है। क्या? हाँ, ऐसा अनुभव करने से है। हाँ, ऐसा शुद्ध चेतन का परिणाम संस्कार कैसे है? उसको अनुभव करने से, शुद्ध चेतन को अनुभव करने से। जिसको अनुभव नहीं है उसको परिणाम संस्कार नहीं है। क्या? हाँ जी, जिसको अनुभव नहीं है उसको ये नहीं कह सकते कि उसको इस तरह का परिणाम संस्कार है। जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है उसको मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा भाव ऐसा आता ही नहीं है। परिणाम संस्कार भी नहीं है। जी। और जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उसको कहते हैं कि ये उसको परिणाम संस्कार है इस तरह का, हाँ, उसको ऐसा संस्कार भी है। इस तरह सम्यक ज्ञान रूप के जैसे है। जिसको मोह का उदय है जी। तो उसको मोह का संस्कार भी है। हाँ, उसको मोह का संस्कार है। तो अब उसी तरह से जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उसको मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा संस्कार भी है। ऐसा संस्कार है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। अब वह शुद्ध चेतन है तो शुद्ध चेतन ही है। उसमें कारक भेद, नाम गुण भेद, धर्म भेद कि नहीं हो तो हो, लेकिन वह स्वरूप से कैसा है? एक मात्र शुद्ध चेतन ही है, अभेद है। चेतन ही है। अब इसी के बारे में अगले वाला ये श्लोक है 183। जी। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, आंटी पढ़ लीजिए 183 नंबर। शार्दुल विक्रीर्ण छंद। अद्वैतादिहि चेतना जगति विच्छेद प्रज्ञप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् सा अस्तित्वमेव त्यजेत् तत्यागे जडता चिदो अपि भवति व्याप्यो विना व्यापिकादात्मा शान्तमुपैत तेन नियतम् प्रज्ञप्तिरूपास्तु चिद्। खंडान्वय सहित अर्थ। तेन चित नियतम दृग्ज्ञप्ति रूपा अस्तु। तेन अर्थात तिस कारण से, चित अर्थात चेतना मात्र सत्ता, नियतम अर्थात अवश्य कर, दृग्ज्ञप्ति रूपा अस्तु अर्थात दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम, दो नाम संज्ञा के द्वारा उपदिष्ट हो। क्या कह रहे हैं? चैतन्य तो चेतन रूप ही है, फिर भी तेन चित नियतम दृश्य ज्ञप्त रूपा अस्तु। किस कारण से माने जब वस्तु शुद्ध चेतन ही है, वो किसी और रूप नहीं होती। कि चेतन वस्तु का सत्व है और वह चैतन्य भाव अपने स्वरूप को व्यापनशील है। इस कारण से क्या? हाँ जी। इस कारण से माने किस कारण से? हाँ, कि जो चेतन है वो वस्तु का सत्व है और वो व्यापनशील है, वो स्वरूप। चैतन्य है वह वस्तु का सत्व है और अपने स्वरूप में कैसा है? चैतन्य भाव व्यापनशील है। हाँ जी। इस कारण से चित
यानी चेतना मात्र सत्ता, नियतम अवश्य कर, द्रव्यव्यक्ति रूपा अस्तु, यानी दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम, दो नाम संज्ञा के द्वारा उपदिष्ट हो। अर्थात वह जो चैतन्य है, जो विभु है, अपने स्वरूप में जो व्यापनशील है, उसे अनुभव में लाने के लिए, क्या जी, इसके लिए अनुभव में लाने के लिए ऐसी वस्तु को। अपने अनुभव में लाने के लिए इन दो नामों से उपदिष्टित किया जाता है ऐसी वस्तु चैतन्य को। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ऐसे दो नामों में क्या आता है? हाँ, उस चैतन्य को जो सत्ता मात्र है, जी जो विभु है, जी अपने स्वरूप में व्यापनशील है, हाँ उसको, जी है ना, जी। अगर दो नामों समझने से उपदिष्ट किया जाता है। हाँ, समझने के लिए दो नामों के लिए उसे अनुभव में लाने के लिए जी दो नामों से उपदिष्ट किया, जी ठीक है ना। हाँ जी, किस लिए? उसे अनुभव में लाने के लिए। हाँ, अनुभव में लाने के लिए, जी साक्षात अनुभव करने के लिए। हाँ हाँ जी। क्योंकि वह चैतन्य सत्ता मात्र वस्तु, जी भी है उसमें जो। जो चैतन्यपना है, जी जो चैतन्य भाव है, जी वह शक्ति मात्र है। हाँ, वो कैसा है? वो शक्ति मात्र है। शक्ति मात्र है। जी अब उसकी व्यक्ति, हम्म तो वो शक्ति कैसे दिखती है? उसकी व्यक्ति से। व्यक्ति से, जी ठीक है ना। जी तो वह व्यक्ति है दर्शन ज्ञान। हाँ जी। तो जो दर्शन ज्ञान को चैतन्य, देखेंगे तो चैतन्य दिखेगा। जी तो जो चैतन्य वस्तु का अनुभव करना चाहें, उनके लिए चैतन्य दर्शन रूप है, चैतन्य ज्ञान रूप है, ऐसा उपदिष्ट हो, हाँ जी तो ऐसे ही वो अनुभव में आता है, जी ठीक है ना। जी ये लिखा है, तेन चित नियतम प्रज्ञप्ति रूप अस्तु। जी इस कारण से, हम्म इस कारण से माने कि जो चैतन्य वस्तु आत्मा का सत्व है, चेतन भाव, और वह विभु है, लेकिन उसे अनुभव में लिया जाए। तो अनुभव में लेने के लिए अवश्य कर, दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम, हाँ ऐसा नाम, दो नाम संज्ञा के द्वारा उपदिष्ट हो। हाँ, ऐसे ही समझ में आएगी चेतना। ऐसा ही अनुभव में आता है। जी भावार्थ इस प्रकार है, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि एक सत्व रूप चेतना, उसके नाम दो, एक तो दर्शन ऐसा नाम और दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। हाँ, क्या लगा? एक सत्य रूप चेतना, एक सत्य, तो एक सत्य किसका है? ये बस चेतन वस्तु का नाम है। चेतन वस्तु का माने? मेरा। हाँ, मेरा, मेरा एक सत्य है, चेतन, और उस चेतन को दो नाम से कहा जाता है, क्या? जी, ज्ञान और दर्शन। बात इस प्रकार है कि एक सत्य चेतना, एक सत्य चेतना, उसके नाम दो, तो इसमें कोई विरुद्धता है? नहीं। जैसे एक व्यक्ति है, उसके दो नाम हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन है? व्यक्ति तो एक ही है। हाँ, और होते भी हैं, सबके दो नाम होंगे, क्या?
जैसे आपका नाम है तो आपका एक नाम तो सब जानते हैं, एक नाम और भी होगा। हाँ, एक घर का नाम होता है जो बस भारत सबका जानते हैं, वो नाम होता है। तो उसमें व्यक्ति कितने, एक ही तो है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसको दो नाम से कहा जाता है, कहा हाँ, जाता तो ऐसे ही चेतन वस्तु एक है, है। जी। उसके नाम दो है। एक तो दर्शन ऐसा नाम, दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। ऐसा भेद होता है तो हो। क्या? हाँ, ऐसा भेद होता है तो हो। हाँ, ऐसा भेद होता है तो हो, विरुद्ध तो कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि पहले क्या कहा था, अभेद है क्या? जी, वस्तु अभेद है। हाँ, और ये कहा था कि गुण भेद उपजाओ तो वचन के द्वारा तो उपजता है हाँ हाँ जी। कि नहीं? हम्म। उपजाने पे उपजता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा समझ ले कि जो भेद उपजाने पे उपजता है, इस भेद है नहीं क्या? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उसके दो नाम, विरुद्ध तो कुछ नहीं है? ऐसा क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि उसमें गुण है ना भाई, अनंत गुण है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, तो उसके अलग नाम से कह तो सकते हैं, लेकिन उसमें भेद नहीं है, वह सत्ता स्वरूप वस्तु है, क्योंकि वो एक है। क्या कह रहे साहनी जी? हाँ, अनुभव में लाने के लिए। जी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विरुद्ध तो कुछ नहीं है, एक चेतन वस्तु, उसके दो नाम? नहीं, विरुद्ध तो कुछ नहीं है, हम्म। तो ऐसा किस लिए कहा जा रहा है? जिससे कि अनुभव में आए। अनुभव में आने के लिए तो है, हम्म। और किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि हमें दर्शन और ज्ञान समझ में आ रहे हैं। कि और इसलिए कहा जा रहा है भैया मैं बताऊं, हाँ? हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुण के भेद से हम वस्तु में भेद मानने लगते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि पीछे ये कह के आए हैं कि ऐसे जो नाम भेद, कारक भेद, यानी गुण भेद और धर्म भेद और कारक भेद, हम्म। तीन बातें आई थी पीछे वाले श्लोक में। हम्म। क्या? यदि कारकाणि वा धर्मा वा गुणा वेदन्ते वेदन्ताम चित भावे काचन विधाना, हम्म। यह आया था सूत्र। आया था। तो उसमें ये कहा था कि जो कारक भेद, हम्म। छठ कारक भेद जी। और उत्पाद में ध्रुव, द्रव गुण पर्याय रूप, ऐसे धर्म भेद, जी। अस्ति नास्ति, हम्म। ऐसे क्या है? धर्म भेद है। धर्म भेद। हम्म। और ज्ञान दर्शन सुख आदि ऐसे क्या है? गुण भेद है। गुण भेद। जी। ऐसे अनंत अनंत हाँ। गुण की भेद बुद्धि, हाँ। जो ऐसा भेद वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। अच्छा, ठीक है, समझाने के लिए तो ऐसा वचन भेद हाँ। आता है। हम्म। हम्म। तो वचन मात्र भेद हो, हाँ। परंतु चैतन्य सत्ता में तो कोई भेद नहीं है। जी, ठीक है। ऐसा जो पीछे कहा था, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि ठीक है जी। ठीक है ना? हम्म। और फिर यह कहा था कि निर्विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु का सत्व है। जी। यानी आत्मा का सत्व क्या है? सिर्फ चेतन चेतन। चेतन ही है। जी। तो कोई ऐसा समझ बैठा है कि इसमें ये गुण वगैरह है नहीं है क्या? हाँ, ये भी कुछ लोग ये केवल भी समझने कहे ही लगते हैं। क्या? कुछ मतावलंबी ये भी समझने लगते हैं कि इसमें कोई गुण है कि नहीं है। हाँ, उसमें कुछ गुण है नहीं है, केवल कहे ही है जी। क्या? जी। इसे ना वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। हाँ। तो इस बात को सुन के कोई ऐसी कल्पना करने लग जाए जी। कि केवल कहा ही है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है,
लेकिन है नहीं इसमें ऐसा कुछ। लेकिन है नहीं, जी क्योंकि पीछे कहा है हाँ कि वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। जी क्या करे लाली बहन जी? जी भैया, हाँ पीछे कह के आ रहे हैं कि वचन के द्वारा उपजता उपजता है। उपजाया हुआ उपजता है। क्या उपजता है? कि कारक भेद, कारक भेद, धर्म भेद और गुण भेद भेद, हाँ उपजाया हुआ उपजता है। हाँ तो ऐसा सुन के समझ के कोई ऐसी कल्पना कर जाए कि इससे केवल कहा ही जा रहा है नहीं। है नहीं। अच्छा, वस्तु तो चेतना, निर्विकल्प चेतना मात्र है। अब तो चेतना मात्र ही है। हाँ तो उस बात को नहीं है, सो बात नहीं है भी क्या? है, हाँ मतलब कि चेतना दर्शन रूप, चेतना ज्ञान रूप है भी है, क्या? है भी, है, ऐसा नहीं केवल कहने कहने की बात हो। है भी। क्या कह रहे सानू जी? हाँ ऐसा है कि बस सिर्फ समझाने के लिए आप बोल दिया। हाँ, पहले अभेद ग्रहण कराया ठीक क्या? है जी। हाँ वस्तु को अभेद ग्रहण कराया पहले। हाँ, जब ये कहा कारक भेद, धर्म भेद, गुण भेद कि नहीं, हम्म, वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। समझाने के लिए जी। हाँ, तब यहाँ तो अभेद ग्रहण कराया जी जी और फिर ये कहा कि आत्मा तो निर्विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु का सत्व है, अर्थात हाँ। आत्मा का सत्व तो चेतन मात्र है जी कि नहीं। तो यहाँ क्या कराया? हाँ अभेद ग्रहण कराया वस्तु। अभेद ग्रहण कराया। जी लेकिन कोई इस अभेद ग्रहण के उपदेश को सुन के ऐसा हाँ। असत कल्पना कर जाए हम्म, कि चेतना दर्शन रूप है, चेतना ज्ञान रूप है, तो ये कहने मात्र की ही है क्या? जी चेतना तो बस उसमें- चेतना है। हाँ। उसमें कोई गुण है या नहीं हाँ, है? उसमें कोई दर्शन ज्ञान गुण वगैरह है नहीं। जी यानी ऐसी कोई कल्पना करे। हाँ ऐसा ऐसा सुन के, ऐसा पढ़ के। हाँ, जी अभेद का एक अभेद का उपदेश ग्रहण करके कोई कल्पना कर बैठा है जी कि नहीं जी कि आत्मा में जो चैतन्य शक्ति मात्र है उसमें दर्शन और ज्ञान कोई भेद नहीं है क्या? हम्म, वो तो वचन से कहा जाए तो है कि जी। नहीं, लेकिन वस्तु में नहीं है। जी तो उसे उसको दोबारा से समझाने के लिए करे कि वचन से कहा जाए केवल सो नहीं है, हम्म, चेतना दर्शन रूप और चेतना ज्ञान रूप है भी क्या? है भी। हाँ, कोई वचन से नहीं कहा जा रहा है। जी वस्तु को हर तरीके से दिखा रहे हैं। हाँ, अब पहले गुण भेद करके कथन करा, फिर उसे साथ के साथ अभेद भी ग्रहण कराया कि ऐसा ना समझ लें कि आत्मा में ये ऐसे ऐसे गुण है, हाँ, लेकिन अनुभव में तो वो अभेद ही आता है अभेद ही कि नहीं। आता है। हाँ जी। तो, और अब तो, फिर तो हाँ, अब फिर ये समझाने लगे कि कोई ऐसा सुन के कि हाँ। केवल वचन के द्वारा कहा जाए तो कहा जाए जी कि आत्मा में आत्मा का चेतन भाव है, वह दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है, सुख रूप है। हम्म, तो बोले केवल वचन मात्र नहीं है, हम्म, चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन कभी करती नहीं है जी क्या? जी अर्थात चेतन हमेशा कैसा है? हम्म, दर्शन ज्ञान हाँ, दर्शन ज्ञान रूप है भी, जी है। केवल ऐसा ही नहीं है कि वचन के द्वारा कहा जा नहीं रहा है। नहीं, दर्शन ज्ञान रूप है चेतना। तो अब ये कह रहे हैं जी कि जी तेन चित्त नियतम दृग व्यक्ति रूपा अस्तु। जी तीन का मतलब है तिस कारण से, हम्म, क्योंकि पहले अभेद ग्रहण कराया। हाँ क्या? ये पीछे श्लोक में अभेद ग्रहण कराया। अभेद ग्रहण कराया। अब ऐसा कह रहे हैं कि उस अभेद में ऐसा दर्शन ज्ञान रूप परिणमन है, हम्म, उस अभेद वो अभेद का ही रूप है, जी उस अभेद के ही नाम भेद है ये क्या? हाँ जी हाँ जी। उसमें केवल वचन के द्वारा ये बात नहीं है नहीं क्या? ऐसा है भी दर्शन हाँ, ज्ञान रूप। उसके स्वरूप में ऐसा है जी कि वह चेतना दर्शन रूप है और ज्ञान रूप है। जी क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, चेतना दर्शन और ज्ञान रूप है, केवल हाँ, वचन है मात्र भी कि केवल वचन मात्र है, कहने मात्र है। नहीं, कहने मात्र ही नहीं है, वो वैसा है भी। हाँ, उससे कि वह भेद- चेतन, हाँ चैतन्य सत्ता
दर्शन रूप और ज्ञान रूप है भी। भी। हाँ जी, जैसे सोना पीला भी है और चिकना भी है, लेकिन सोना सोना ही है, ऐसे ही हाँ चेतन दर्शन रूप भी है, ज्ञान रूप भी है, हाँ और चेतन चेतना ही है। हाँ। जी, चेतना चेतन चेतन भी है और चेतन चेतन दर्शन रूप भी है, चेतन ज्ञान हाँ रूप भी है। रूप भी है। हाँ जी, लेकिन अभेद ग्रहण कराने के लिए कहा कि हाँ ऐसा जी, वचन वेद से भेद उपजाया जाए तो उपजता है। तो उपजता है। हाँ जी, वचन से उपजाया जाए तो उपजता है, वरना चेतन हाँ चेतन ही है। हाँ। हाँ लेकिन फिर ऐसा कहा कि कोई ऐसा कर असत कल्पना कर बैठे कि नहीं उसमें दर्शन ज्ञान है नहीं, केवल वचन से कहा जाता है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कल्पना करने से हाँ भी तो बोले ऐसा भी नहीं है कि वह दर्शन ज्ञान रूप है भी। हाँ जी, वैसा है भी। हाँ, इसलिए कहा तेन इस कारण से चित्त चेतना मात्र सत्ता नियतम अवश्य कर। हम्म क्या है कि दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम, हम्म दो नाम संज्ञा के द्वारा उपदिष्टित हो हम्म कि नहीं। हम्म हाँ, तभी वो चेतना समझ में आएगी। जी, जैसे आवाज आपने एक हैं व्यक्ति क्या। को, जैसे आपने अभी बताया, एक व्यक्ति के दो नाम हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही है। हाँ तो चेतना हाँ दर्शन से पुकारो या ज्ञान से पुकारो उसको, तो दर्शन ज्ञान से तो वो हाँ चेतना ही है, एक ही है। हाँ। अब उस चेतन को चाहे दर्शन भाव से जानो, जानो चाहे उस या चेतन को ज्ञान भाव से जानो, ज्ञान भाव से जानो, लेकिन कि नहीं। चेतना तो चेतना लेकिन ही जाना है। क्या जाएगा, चेतन ही। चेतन ही जाना जाएगा। ठीक है ना। जी कि भावार्थ इस प्रकार है कि एक एक सत्वरूप चेतना, जी एक एक सत्वरूप चेतना यानी जी एक वस्तु चेतन, जी नहीं उसके दो नाम, जी एक तो दर्शन ऐसा नाम और दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। जी ऐसा भेद होता है हम्म तो हो, यानी हम्म ऐसा भेद होता है, यानी ऐसा कथन होता है। जी, ऐसे ऐसा भेदों भेद, हाँ ऐसा भेद होता है माने क्या होता है। ऐसे भेदों से कथन होता है। हाँ ऐसा भेद होता है माने ऐसा कथन होता है चेतन का अनुभव करने के लिए। जी ठीक है नहीं, किस लिए होता जी, है। चेतन का अनुभव करने के लिए हाँ ऐसा भेद। चैतन्य का, चैतन्य मात्र आत्म द्रव का साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्ष जी अनुभव करने के लिए, कि नहीं जी ऐसा भेद होता है। जी ठीक है ना। हम्म तो आचार कर तो हो, विरुद्ध तो कुछ नहीं है। हाँ, इसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ इसमें कोई विरोध नहीं है। हम्म ठीक है ना। जी हाँ क्यों नहीं है विरोध, क्योंकि चेतना दर्शन और ज्ञान रूप है भी। क्या हाँ हाँ जी, अगर उसमें नहीं होती और कहते तो विरोध होता। तो हाँ जी हाँ जी, क्या और करे अगर सालू जी। हाँ जी भैया, अगर नहीं होता तो विरोध होता। हाँ नहीं होती चेतना दर्शन ज्ञान रूप हम्म, और फिर तो कहा फिर जाता है तो विरोध होता। जी है ऐसी। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन कभी करती ही नहीं है। नहीं जी, इसलिए उस सामान्य चेतन वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, अगर उस चेतन को अनुभव में लाने के लिए चेतना दर्शन रूप है, चेतना ज्ञान रूप है, ऐसा भेद किया जाए तो विरुद्ध कोई नहीं है। जी क्या जी, कोई भेद, कोई विरोध नहीं है। हाँ विरुद्ध तो कुछ नहीं है। जी फिर क्या कहा, ऐसा भेद होता है तो हो, विरुद्ध तो कुछ नहीं है, ऐसे अर्थ को दृढ़ करते हैं। हाँ ऐसे अर्थ को दृढ़ करते हैं, मतलब इस बात को अब पक्का कर रहे हैं। जी क्या किस बात को पक्का किया जा रहा है। हाँ, कि इसमें भेद हो तो हो, इसका विरुद्ध कुछ नहीं, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा में एक चेतन स्वरूप वस्तु ही है। हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि पहले अभेद ग्रहण कराने के लिए कहा था कि कारक भेद, गुण भेद, धर्म भेद,
वचन के द्वारा उपजाया जाए तो उपजता है, हम्म, लेकिन वस्तु तो चेतना मात्र है। हाँ, कोई भेद नहीं है वस्तु में इस अब तरह का। अब फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वचन के द्वारा ही उपजाया हुआ हो। चेतन मात्र वस्तु जो है वह दर्शन ज्ञान रूप है भी क्या? जी, कि केवल वचन के द्वारा कहा जा रहा है, नहीं, वस्तु ऐसी है भी। ऐसे अर्थ को दृढ़ करते हैं। पढ़िए। चेत जगति चेतना अद्वैता अपि तत् दृग्ज्ञप्ति रूपम त्यजेत सा अस्तित्वम एव त्यजेत। चेत अर्थात जो ऐसा है कि त्रिकालवर्ती जीवों में प्रकट है। क्या चेत हाँ क्या प्रकट है? जी, चेतना प्रकट है। हाँ, चेत चेत माने चेतना। हम्म क्या है कि जगति जगति माने जितने जगत में लोकवर्ती जीवों में, यानी जगत जो है ना, हाँ जी, ये 343 धनराजु जी क्या है? हाँ, पूरा ये जगत ही है एक। ये पूरा जगत है। यानी अब इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब है। हम्म तो इसमें जो जीव है हम्म उन सब जीवों में जो चिन्ह है, जी, सब क्या? जीवों, हाँ जी, चेत कौन सा चिन्ह है? चेत। चेत ये सब चेतन है। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, सब चेतन है। हाँ, सब चेतन है। कोई ऐसा जीव नहीं है उस जगत में हम्म, जो चेत ना हो। क्या? जी, सब चेतन है। हाँ, सब चेतन है। हम्म, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, तो लोकवर्ती जीवों में प्रकट है। हम्म, क्या प्रकट है? कि चेत। हम्म, चेत माने चेतना। जी, सब जीव कैसे हैं? चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है। जी, ठीक है ना? इस लक्षण से कोई हाँ, टूटा हुआ नहीं है जीव। नहीं, सब जीव चेतन स्वरूप ही है। हाँ। यही कहने में आता है। हाँ और यही है, हाँ, अब ऐसा है भी। ऐसा है भी। जी, चाहे वे सिद्ध भगवान हो, चाहे जी। अनंत भगवान, हाँ जी, चाहे गणधर महाराज, चाहे आचार्य, उपाध्याय, साधु, जी, अनुवृत्ति, अवृत्ति, मिथ्या दृष्टि, जी, यानी मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, छह इंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, सब चेतन यानी है। सब तरह से स्थावर, यानी सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सब सब, जी, सब जीव कैसे हैं? चेतन स्वरूप है। हाँ, चेत। चेत, ऐसा जो है हाँ, जगती, यानी त्रिलोकवर्ती जीवों में प्रकट है। हाँ जी। अब वो चेत यानी चेतना कैसी है जो त्रिलोकवर्ती जीवों में प्रकट है? वो स्वतः प्रकाशक है। हाँ, कि चेतना है। क्या? हम्म, वो कैसा है? चेतना, चेतना। चेतना हम्म, यानी लगातार क्या है? चेतना। चेता, जी, जी। क्या? वो चेतना कैसी है कि वो चेताती है हर समय। हाँ, चेतती हुई है। क्या? चेतती हुई है। जी, जी, इसने क्या कहा? चेतना। चेतना। क्योंकि वह चेतती हुई है। हाँ जी, तो चेतती हुई है तो उसकी कौन सी शक्ति है? हाँ, वो स्वतः प्रकाशक है। हाँ, कि वह स्वपर ग्राहक शक्ति है। जी, जी, ऐसी है वो चेतना की उसमें अपना आप ही। हाँ, हाँ, ऐसी जो चेतती हुई चेतना है जी, तो उसकी शकल क्या है? इस स्वपर कि वह ग्राहक। हाँ, वह स्वपर ग्राहक शक्ति है। जी, स्व को चेताना, पर को चेताना। क्या? जी, ऐसी उसमें शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है। जी, ऐसी शक्ति केवल चेतन द्रव्य में ही है, हाँ जी, यानी जीव वस्तु में। जी, लोक में कितनी वस्तु है? 6। 6। तो 6 वस्तु में केवल एक वस्तु है, जीव वस्तु, हाँ, यानी जिसका असाधारण भाव क्या है? चेतना। चित्त। जी, और उस चित्त का भाव क्या है? चेतना। चेतना। जी, तो वो चेतना ही ऐसी एक वस्तु है हाँ, जो स्व पर ग्राहक शक्ति है। हाँ, जी,
और कोई द्रव्य में ये बात नहीं है। नहीं है जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, चेतना में ही 100% ग्राहक की शक्ति है, जो हमेशा चेतती भी है, जो हाँ। 100% ग्राहक की शक्ति वाली है। हाँ, फिर क्या कहा? कैसी है? एक प्रकाश अब ये कह रहे हैं कि वह जो शक्ति है वो कैसी है? क्या वह 100% ग्राहक शक्ति वाली चेतना कैसी है? हाँ, वो स्वपर ग्राहक क्या है? वो कैसी है? एक प्रकाश रूप है, हाँ, तथापि फिर क्या कहा? एक प्रकाश रूप है। देखो, पहले 100% ग्राहक शक्ति कहा, हाँ जी, फिर उसे समेट के फिर क्या कहा? एक प्रकाश रूप है। एक प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है क्या? हाँ जी, प्रकाश रूप है। हाँ, फिर क्या कहा? तथापि दर्शन रूप चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे दो नाम को छोड़ो तो उसमें 3 दोष उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे? कि प्रकाश रूप है कि नहीं है? है। तथापि दृश्य ज्ञप्ति रूपम त्यजेतु। दर्शन रूप चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे दो नामों को छोड़ा। मतलब कि वह चेतना जो स्वपर ग्राहक शक्ति रूप है, एक प्रकाश रूप है, ठीक है ना? अब वो प्रकाश कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। दर्शन ज्ञान रूप है। वह चैतन्य का प्रकाश कैसा है? क्या कह रहे थे? ज्ञान रूप है भैया, चेतना का प्रकाश, वो चेतना का प्रकाश ज्ञान रूप है और वो 100% प्रकाशक रूप है जी। कि जो चेतन का प्रकाश है वो प्रकाश दृश्य रूप है, दृश्य दर्शन रूप। अच्छा, उसमें दर्शन भाव है क्या? उसमें क्या है? दर्शन भाव है। दर्शन भाव है। और उस चेतना में ज्ञान भाव है। हाँ, सामान्य विशेषात्मक जी जी। वह स्वपर ग्राहक शक्ति रूप जो चेतना है ना, जो प्रकाश रूप है जी, वो ऐसी भी है। हाँ, वो प्रकाश दर्शी रूप भी है और ज्ञप्ति रूप भी है। हाँ जी, है ना? जी, वो चेतना दृश्य रूप भी है और ज्ञप्ति रूप भी है। हाँ, उसमें दर्शन भी होता है और ज्ञान भी होता और जानना भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या? जी, जो वो चेतना है जो कि प्रकाश रूप से है, उसमें दर्शन भी होता है और ज्ञान भी होता है उस चेतना में। क्या? हाँ जी, कैसी है वो? दर्शी रूप भी है और ज्ञप्ति रूप भी है। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी? पानी की मोटर। कैसी है वो? जी, दृश्य रूप भी है और ज्ञप्ति रूप भी है वो चेतना जो प्रकाश रूप से है। हाँ जी, ठीक है ना? जी, फिर क्या कहा? ऐसे कि दर्शन रूप चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे दो नामों को छोड़ है। अब अगर आप ऐसा विचार करो कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या? हाँ, कि वो दर्शन रूप भी नहीं है और ज्ञान रूप भी नहीं है, हाँ, नहीं है। ऐसा ना समझो नहीं। हम तो। हाँ, अगर आप ऐसा समझोगे तो 3 दोष आएंगे। क्या? अच्छा जी, 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 मतलब ऐसी भ्रांति खड़ी हो जाएगी अगर हम मतलब कोई अगर ऐसा विचार करे कि चेतना दर्शन रूप ज्ञान रूप है तो केवल कहने की है। क्या? हाँ, वचन मात्र से कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं। ठीक,
तो उसका खंडन किया जा रहा है कि नहीं, वचन मात्र नहीं है, चेतना ऐसा है। जी जी। क्या आई समझ में? हाँ, अगर दर्शन ज्ञान रूप से सिर्फ कहने में आ रही है और ऐसी नहीं है चेतना, तो फिर क्या दोष आएंगे वो बता रहे हैं, तीन हाँ, दोष आ जाएंगे। अगर आप ऐसा समझो कि वचन मात्र ही है, ऐसा है नहीं, जी तो आचार्य कह रहे हैं, नहीं, वचन मात्र नहीं है, ऐसा चेतन है भी जी कि नहीं। अगर ऐसा चेतन नहीं है तो तीन दोष हैं। जी। ये समझाया जा रहा है। तीन दोष हाँ। कौन से होंगे? अभी बताए जाएंगे ना। अच्छे आगे आगे। हाँ, पहले तो चेतन का अभेद ग्रहण कराया पीछे वाले कलश में। अब कोई ऐसा मान बैठा है कि चेतन में दर्शन ज्ञान सुख वगैरह के जो भेद हैं तो वो तो केवल कहे ही जाते हैं, क्या है नहीं है, ठीक है ना। जी तो उसका निराकरण किया जा रहा है कि नहीं, कहे ही नहीं जाते, चेतन ऐसा है भी क्या। हाँ जी, ऐसा है भी। हाँ, कि केवल कहने कहने का ही है, नहीं, ऐसा है भी है ना। दर्शन ज्ञान। हाँ, ऐसा है भी। इसलिए कहा कि एक सत्य रूप चेतना, उसके दो नाम, एक तो दर्शन, एक ऐसा नाम, दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। हो तो हो, विरोध कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, विरुद्ध तो कुछ नहीं है। हाँ, अर्थात चेतन दर्शन ज्ञान रूप है कि केवल कहने मात्र का है। नहीं, ऐसा है भी। हाँ, ऐसा है भी। और अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो तीन दोष आएंगे। क्या? जी, अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे तो तीन दोष उत्पन्न होंगे। फिर वो तीन दोष हाँ, तो है ऐसे अर्थ को दृढ़ कर रहे हैं कि वो ऐसा है। जी इसलिए कहा कि चेत ऐसा है कि जगती यानी त्रिलोकवर्ती जीवों में प्रकट है। पहले तो वह चेतना कैसी है? जी, चेतन से जितने जीव है सब में प्रकट है, सब जीव चेतन लक्षण वाले हैं। और सबकी चेतना कैसी है? जी, स्व पर प्रकाश ग्राहक है। हाँ, स्व पर ग्राहक शक्ति है। ऐसा कोई चेतन द्रव नहीं है जो स्व पर ग्राहक शक्ति ना हो। और कैसा है? प्रकाश रूप है। और सबकी चेतना प्रकाश रूप है। कोई ऐसा चेतन नहीं है जो जिसमें प्रकाश नहीं हो, ठीक है ना। अब वह जो प्रकाश रूप है वो कैसा है? वो ज्ञान दर्शन रूप। दर्शन रूप और ज्ञान रूप ऐसा है। अगर कोई ऐसा विचार करे नहीं उसमें ऐसा दर्शन ज्ञान नहीं है तो तीन दोष आएंगे। क्या? हाँ जी, हाँ, अगर ऐसा विचार करें कि ऐसा नहीं है दर्शन ज्ञान रूप, तो हाँ, तीन दोष। अगर चेतन तो हो और उसमें दर्शन ज्ञान ना हो तो क्या होगा सो बता रहे हैं। जी, प्रथम दोष पढ़िए। प्रथम दोष, सा अस्तित्वम एव त्यजेत। सा अर्थात वह चेतना अपने सत्व को अवश्य छोड़े। हाँ, अगर उसमें दर्शन ज्ञान नहीं है तो वह अपने सत्य को ही छोड़ता है। कैसी आपत्ति आएगी? कैसे? जैसे दर्शन ज्ञान नहीं है। प्रथम दोष आ रहा है जी, सा अस्तित्वम एव त्याजते त्यजते तु। सा माने वह चेतना, अस्तित्वम एव त्यजेतु यानी अपने सत्व को अवश्य छोड़ा है। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतना सत्व नहीं है ऐसा भाव प्राप्त हुआ। जैसे अग्नि है क्या? जी, तो वो अग्नि उष्णता भाव को छोड़ा है क्या? तो वो अग्नि नहीं है कहलाएगी। तो फिर वो अग्नि ही नहीं है क्या? हाँ, अगर वो अपने सत्य को छोड़ देगी तो वो अग्नि हाँ, नहीं है फिर। हाँ, अग्नि का सत्व क्या है? उसका उष्णता। उष्णता। तो अगर अग्नि तो हो उष्ण ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कि नहीं? अगर ऐसा हो
तो वह अपने सत्य को ही छोड़ रहा है, यानी अग्नि नहीं रहे। वो क्या? हाँ, इसी गुण से अपने उष्णता गुण से तो वो अग्नि कहलाई जा रही है, नहीं तो अगर अग्नि ना हो हाँ, तो उसी का तो वो अग्नि है, हाँ जी, और वही उसमें ना हो तो फिर वो कहाँ है? तो वो अग्नि है ही नहीं, इसका मतलब तो वो तो बस ऐसे ही जैसे जल है हाँ कि जी, नहीं, तो उसका भी सत्य क्या है? शीतलता, शीतलता। अब जल हो और शीतलता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो वह अपने अस्तित्व को छोड़ दे। और वो अपने अस्तित्व को छोड़ता ही नहीं है कोई तो वस्तु ऐसे आपकी नजर में अनेक अनेक चीजें हैं कि नहीं, है। जो हमेशा उसी लक्षण से प्रसिद्ध है। क्या नहीं है? जी है। जैसे आपने कोई व्यंजन बनाया और उसमें चीनी डाली लेकिन मिठास नहीं आए, क्या? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो कौन मानेगा कि आपने चीनी डाली? क्या जी हाँ, तो मानेगा? नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा। क्योंकि क्या नहीं आ रही? उसकी मिठास ही नहीं आ रही उसमें। कैसे नहीं आ रही? अब आप 1000 बार कहो नहीं हमने तो चीनी बहुत डाली है, हाँ, वो यही कहेगा सामने वाला, डाली ही नहीं। कोई नहीं डाली। हाँ, ये चाय में चीनी है ही नहीं, फीकी है, डाली है तो हाँ। पता चल जाता है। क्या करे सालू जी? जी, अगर उसका गुण नहीं आ रहा तो फिर हाँ। वो वस्तु नहीं है, ऐसे ही कहा हाँ, जाएगा। अगर उसका गुण नहीं आ रहा है हम्म, तो वो उसमें है ही नहीं, जी है नहीं? जी जी ऐसे ही अगर दर्शन ज्ञान रूप वर्णन ना हो रहा हो तो चेतना है ही नहीं। हाँ जी ऐसा भाव उत्पन्न होता है। क्या? जी जी, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। हाँ, ऐसा अपने आप आपको समझ में आ रहा है। क्या? हाँ हाँ, अगर हम ऐसी बात समझा रहे हैं, आचार्य समझा रहे हैं, तो सामने आ रही है कि अगर वस्तु है तो उसके गुण भी दिखाई देंगे। जी हाँ, जी वैसे आपको चीनी की प्रसिद्धि मिठास से है, जी यानी अब कोई व्यंजन दिया जाए हम्म, मिठास उसमें आए नहीं, हाँ जी और व्यंजन देने वाला कहे कि हमने तो बहुत डाली है चीनी, हाँ, कोई नहीं मानेगा। नहीं मानेंगे। उसका उस व्यंजन में अस्तित्व भी नहीं ठहरता। हाँ जी ऐसी चेतना है, एक वस्तु है। क्या? जी अब उसका दर्शन ज्ञान रूप भाव ना हो तो वह चेतना ही नहीं ठहरती है। हम्म, पढ़िए। जी, वह चेतना अपने प्रथम दोष है कि वह चेतना अपने सत्व को अवश्य छोड़े। हाँ, आगे समझ में अपने सत्य को अवश्य छोड़ा है। हाँ जी, हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मतलब ये है कि आपको कोई चीज दी जाती है, आपको उसमें उसको लक्षण मालूम है, अगर वह गुण उसमें नहीं दिख रहा है तो आप मान ही नहीं सकते कि इसमें ये है। हाँ क्या? हाँ जी, ऐसे अगर चेतना दर्शन ज्ञान रूप ना हो इसका मतलब चेतना है ही नहीं, हाँ जी, क्योंकि और द्रव्य हैं उनमें ये बात नहीं है। क्या? हाँ, ये वाली दर्शन ज्ञान वाली वो नहीं है उसमें, उसके दूसरे हाँ। गुण है। और द्रव्य है नहीं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, हाँ जी, चिंते न्यारी है जीव चाल। क्या करे सालू जी? जी बिल्कुल छेड़ाना में है ना, पुद्गल हाँ जी। नव धर्म अधर्म काल, जी, इनसे न्यारी है चिंते न्यारी है जीव जीव चाल। चाल। जी जीव चाल का मतलब है जीव का स्वरूप। हाँ, बिल्कुल न्यारा है। जीव का स्वरूप इनसे बिल्कुल अलग है। जी भले ही वे द्रव्य हैं, पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं, सब द्रव्य है। यानी उनके अनंत गुण हैं, सब है, जी, लेकिन उनमें एक बात नहीं है जो हाँ। जीव में है। चेतना नहीं है, हाँ। स्वप्रग्राहक शक्ति नहीं है। हाँ, कि उनमें चेतना नहीं है। जी चेतना नहीं है माने क्या नहीं है? स्वप्रग्राहक शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। हाँ, स्वप्रग्राहक शक्ति नहीं है। जी, तो स्वप्रग्राहक शक्ति नहीं माने क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। कि प्रकाश नहीं है। हाँ, प्रकाश प्रकाश नहीं है। जी प्रकाश नहीं है माने क्या नहीं है? हाँ कि दर्शन और ज्ञान नहीं है। जी तो जी। दर्शन ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, स्वप्रग्राहक शक्ति कहो कि नहीं, ये सब किसकी शकल है? चेतना की। अचेतना की। जी तो ऐसा नहीं है कि केवल वचन मात्र है। नहीं, ऐसा है, वस्तु ऐसी हाँ, है। ऐसा है। तो अगर ये सब नहीं है तो चेतना नहीं है फिर। जी क्या? जी, चेतना ये ऐसी, चेतना का ये स्वरूप है
और ऐसी ही वस्तु है। अगर हाँ। ऐसा स्वरूप नहीं बन रहा है ऐसी, तो वो वस्तु भी ऐसी नहीं है। तो वस्तु ही नहीं है। जैसे जी। उष्णता नहीं है तो अग्नि ही नहीं है। अग्नि नहीं है जी। ऐसे अगर संपर्कराग शक्ति नहीं है, प्रकाश नहीं है, दर्शन ज्ञान रूप परमन नहीं है, तो क्या नहीं है? चेतना नहीं है ये तो ही नहीं है। जी। ये लिखा है। हाँ जी। अपने सत्व को अवश्य छोड़ा है, यानी उस चेतना का अभाव सिद्ध हो जाए। हाँ जी, उसकी सत्ता ही चेतना है, और चेतना ज्ञान दर्शन रूप है। हाँ। प्रकाश रूप है। अगर ये नहीं है तो फिर वो सत्ता ही कहाँ हुई? हाँ, जी। मतलब फिर इसका मतलब चेतना ही नहीं है। फिर तो चेतना ही नहीं। वस्तु का भाव ठहर जाएगा। वस्तु हाँ, नहीं होगी। मतलब उसका तो अभाव सिद्ध हो जाए। जी। दृष्टांत के समान, जैसे उष्णता नहीं है तो अग्नि ही नहीं है। जैसे हम आपको एक अग्नि दें, उसमें उष्णता नहीं हो, हाँ। तो कौन ऐसी अग्नि लेगा? नहीं, उस अग्नि का फायदा क्या? वो अग्नि हाँ। हम उष्णता के लिए तो चाह रहे थे। हाँ, जी। अब चीनी दी जाए, उसमें मिठास हो नहीं, तो हाँ। कौन ऐसी चीनी खरीदेगा? हाँ, उसे हम मीठापन के लिए चाह रहे थे चीनी को। हाँ, जी। तो ये बात समझ में है कि नहीं? अभाव सिद्ध हो। आइए, अभाव से दूर जाएगा चेतना। हाँ, एक दोष तो जी आएगा, जी। प्रथम दोष। फिर आगे क्या कहा? हाँ, तो भावार्थ इस प्रकार भावार्थ है। इस प्रकार है कि चेतना सत्व नहीं है ऐसा भाव प्राप्त होगा। हाँ, चेतना सत्य नहीं है ऐसा भाव प्राप्त हो, यानी चेतना है ही नहीं है ऐसा भाव प्राप्त हो। हाँ, वो तो फिर वही नहीं चीज, चेतना ही नहीं हाँ। रहेगी तो वस्तु भी नहीं रहेगी फिर। भाई अगर मिठास नहीं आती है तो आप कहोगे ना कि इसमें चीनी है ही नहीं है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। चाहे कितना कोई कहे, फिर भी आप क्या कहोगे? है ही नहीं है। फिर क्या कहा? फिर किस कारण से? सामान्य विशेष रूप विरहात। सामान्य। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि ये अभाव सिद्ध हो तो किस कारण से? क्या ऐसी कौन सी आपत्ति आ जाएगी कि ये आपत्ति आएगी? सामान्य विशेष रूप विरहता, क्योंकि चेतना कैसी मानी गई है? सामान्य विशेष रूप। सामान्य विशेषात्मक कि नहीं? तो उसका सामान्य भाव क्या है? दर्शन और विशेष भाव ज्ञान। ज्ञान कि नहीं? तो अगर चेतना दर्शन ज्ञान रूप नहीं है, इसका मतलब सामान्य विशेष ही नहीं है, हाँ, फिर वो सामान्य विशेष भी इसका नहीं मतलब वस्तु ही नहीं है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। अगर कोई वस्तु होगी तो उसके सामान्य विशेष होंगे। क्या? कि बिना वस्तु के होंगे? नहीं, वस्तु होगी तभी होंगे। तभी तो होंगे। पढ़िए। फिर है सत्ता मात्र पर्याय रूप। हाँ, और उनकी सामान्य क्या है? सत्ता मात्र। इस सत्ता मात्र। सामान्य क्या है? सत्ता मात्र। सत्ता मात्र। और विशेष क्या है? पर्याय रूप। पर्याय रूप, यानी उनके रहित बनने के। सत्ता का कारण। जी। नहीं समझ? हाँ, आ गई। पर्याय मतलब कार्य उसका। हाँ, कार्य माने किसका कार्य? गुण के जो सत्ता है, जो गुण है उसके हाँ, दर्शन जो ज्ञान। सत्ता है। सत्ता माने द्रव। हाँ जी। क्या? सत्ता माने द्रव। द्रव, वस्तु कि नहीं? और द्रव माने? द्रव माने जीव वस्तु। अब द्रव माने गुण। हाँ, द्रव। गुण के बिना कौन द्रव्य है? हाँ, क्या? द्रव्य गुणों का समूह। हाँ, द्रव माने क्या? गुण। गुण। कोई ऐसा द्रव है जिसमें गुण नहीं है? नहीं, सबके। तो क्या कहा जाएगा? हाँ, जो सत्ता है उसकी, मतलब द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, गुण समूह को द्रव कहते ना। जी। तो जो वस्तु माने गुण। जी। अब उस गुण है तो उसका परिमाण है, और उसका नाम पर्याय है, उसके विशेष, कार्य। हाँ जी, उसका नाम जिससे वो पहचाना जाए। जी। जिससे क्या हो? हाँ, जिससे वो द्रव्य की पहचान हो कि ये पहचान द्रव्य- हो। हाँ, कि द्रव्य, ये द्रव्य ऐसा। पहचान, द्रव्य की पहचान द्रव्य से बाहर नहीं है। नहीं, उसके क्या? गुणों से ही उसकी पहचान होती है। हाँ, द्रव्य की पहचान ही उसके गुण से है। जी। तो वह गुण का जो परिमाण है वह द्रव्य ही है।
वह गुण है, वह भी द्रव्य ही है। हम्म। सब द्रव्य है क्या? हाँ, वो तो सभी द्रव्य है, गुण भी द्रव्य है और गुण का कार्य भी द्रव्य ही है। इसलिए कह रहे हैं किस कारण से अभाव सिद्ध हो कि सामान्य विशेष रूप विरहात, सामान्य सत्ता मात्र विशेष पर्याय रूप, हम्म। उनके विरहात यानी रहित पने के कारण क्या, हाँ जी, कि अगर ये अर्थात नहीं अगर होगा वह तो चेतना दर्शन ज्ञान रूप ना हो हाँ तो वह सामान्य विशेष भी नहीं ठहर रही है क्या? जी जी। हाँ, तो उसमें वो गुण जो सामान्य विशेष गुण है वो भी नहीं ठहर रहे हैं, उसके सामान्य गुण, हाँ, उसका सामान्य अभाव ही सिद्ध हो जाए। उसका अभाव ही सिद्ध हो जाए। जी जी। फिर क्या कहा? फिर भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार समस्त जीव आदि वस्तु सत्स्वरूप है, सतरूप है, वही सत्पर्याय रूप भी है। उसी क्या कहा? प्रकार भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार समस्त जीवादि वस्तु, समस्त जीवादि वस्तु माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जी ये क्या है? वस्तु हाँ, जी सतरूप है। सबकी सत्ता है कि नहीं है। है? कोई ऐसा द्रव्य है जिसकी सत्ता ना हो? नहीं है हाँ कि जी, नहीं है? हाँ जी, द्रव्य है तो सत्ता है। हाँ, वही वही सत्व पर्याय रूप है हाँ कि नहीं? तो 6 द्रव्यों की सत्ता दिख रही है आपको? दिख रही है। तो कहाँ दिखाओ। 6 द्रव्यों की सत्ता ये दिख रही है कि जो ये रंग रूप ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इस पिंड में स्पर्श रस वर्ण गुण गुण जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो इससे पता हाँ। चल रहा है कि यहाँ पे पुद्गल की सत्ता भी दिख रही है। और हाँ। इसी पिंड में जानना भी हो रहा है, तो यहाँ जीव की सत्ता भी दिख रही है। और ये जो धर्म द्रव्य है कि ये जो गति में जो सहायक है, तो अब जैसे चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, इधर से उधर हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि जो योग्यता इस तरह की है, तो इसका मतलब धर्म द्रव्य भी है। और एक जगह ठहरे हुए हैं, बैठे हैं, जो जितनी चीज़ें इस पिंड में लगी हुई हैं अंदर, वो सब अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित है, इसका मतलब अधर्म द्रव्य भी है। और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य भी है, क्योंकि ये जहाँ पूरा पिंड एक क्षेत्र को लिए हुआ है, सब इसमें एक क्षेत्र, सबने सबका अपना क्षेत्र है इसमें, तो एक क्षेत्र है, जगह दे रखी है, तो वो क्षेत्र, इसका मतलब आकाश भी दिख रहा है हमें। और काल द्रव्य तो इसका परिणमन दिख रहा है कि ये बदल रहा है, पहले इतने साल पहले ऐसा था, अब ऐसा है, तो ये ऊपर का जो बदलाव दिख रहा है, जो ये परिणमन पुद्गल का परिणमन ही है, तो वो दिख रहा है कि इस तरह का। और जानना बराबर हो रहा है, तो उसमें जीव द्रव्य उसका परिणमन भी दिख रहा है, तो इसका मतलब, और ये अनादिकाल से ऐसा है, या तो इस तरह से ये 40 साल से परिणमन हो रहा है। तो ये सब जो काल दिखाई दिया, काल द्रव्य, ये काल द्रव्य का भी अस्तित्व दिखाई दिया। इस तरीके से 6 के 6 की द्रव्यों की सिद्धि इसी पिंड में हम कर सकते हैं, तो दिखाई दे रहे हैं 6 द्रव्य। तो इसका मतलब है कि आपने इन 6 द्रव्यों की सत्ता को उनके कार्यों से देखा। हाँ, उनके कार्यों से देखा। हाँ जी जी। तो वो कार्यों से देखा, तो इसका मतलब है उनमें वह कारपना है, यानी परिणमन पर्यायपना है, गुण के परिणमन रूप पर्यायपना है है कि नहीं है? है तो वही लिखा है। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार समस्त जीवादि वस्तु सत्रूप है, वही सत्व पर्याय रूप है। क्या? वही सत्व पर्याय रूप है। अगर पर्याय रूप नहीं होता तो आप उन 6 द्रव्यों को देख कैसे पाते? नहीं, वो तो फिर अगर आज तक उसका परिणमन हो रहा नहीं होता, तो फिर वो तो खत्म हो गया होता पहले ही, अगर पर्याय रूप नहीं होता। आज तक जो परिणमन है, जो द्रव्य बने हुए हैं, वो पर्याय रूप है, इसीलिए तो बने हुए हैं द्रव्य। तो अभी जो आपने पहचान करी है जी वस्तुओं की कि ये जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, फिर आपने ये हैपना काय से देख लिया? उसी कार्यों से, आकार से जी। नहीं? हाँ जी, सब ये गुण लिखा। उसके कार्य कर रहे हैं आज तक। हाँ, कि जीवादि वस्तु सतरूप है, वही सत्व पर्याय रूप है। जी। उसी प्रकार चेतना, जैसे और द्रव्यों का अस्तित्व उसके पर्याय रूप यानी परिणमन से दिखा। क्या करे सालू जी? हाँ जी, सब उनके कार्यों से दिखा सब हाँ, सब द्रव्यों का अस्तित्व कैसे दिखा? उनके कार्यों से। उनके कार्यों से।
करे उसी प्रकार चेतना। हम्म हाँ, अब चेतना, फिर से चेतना पे आ जाओ जी। हाँ, उसी प्रकार चेतना अनादि निधन सत्ता रूप, क्या सत्ता स्वरूप वस्तु मात्र निर्विकल्प है। जी जैसे और द्रव्यों की मौजूदगी आपने देख ली, देख ली जी। तो अगर इसी तरह से चेतना को देखो, हम्म अपने को देखो। हम्म चेतना को देखो माने अपने को देखो कहाँ देखें? इसी पिंड में इस पिंड में। जी, यानी जैसे और द्रव्यों की मौजूदगी आपने देख ली, इसी पिंड से देखी। तो उनके लक्षणों से, हाँ जी। तो इसी तरह से आप अपने को देखो, आपका भी ऐसा अस्तित्व मौजूद है। हाँ जी जी, दर्शन ज्ञान रूप हाँ से। हाँ, और द्रव्यों का जिस तरह से आपने मौजूदगी देख ली, यानी उनके गुण और उनके कार्य से, हाँ जी। तो ऐसे ही अपना भी देखो। क्या? हाँ, अपनी भी इसी चेतन जीव द्रव्य को, जो चेतन स्वरूप वस्तु है, उसको हाँ। चेतना के कार्यों से देखो। हाँ, उसी प्रकार चेतना अनादि निधन, अनादि अनिधन सत्ता स्वरूप हम्म, वस्तु मात्र निर्विकल्प है। क्या? हम्म, जैसे और वस्तुएं हैं, ऐसे हम भी क्या है? हाँ, अनादि निधन वस्तु मात्र है, हाँ। निर्विकल्प जी। ये जो दिख रहा है ये क्या है? हम्म, तो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है ये क्या है? शरीर है। शरीर। तो ये शरीर ऐसा नहीं है अनादि निधन सत्ता मात्र। नहीं नहीं जी, ये शरीर अनादि निधन नहीं है। हाँ, हम्म, नहीं, ये शरीर जिस चीज से बना है वो तो है। क्या? वो जो उसमें पुद्गल परमाणु लगे हैं वो तो अनादि निधन है। हाँ, लेकिन लेकिन जो ये आकृति अनादि निधन नहीं है। हाँ, ये शरीर जो आर्वरना से बना है, ये अनादि निधन नहीं है। अब यह शरीर जो जानने में आ रहा है, हम्म, तो यह जानपना किसका है? वो जीव का है, चेतना का। चेतना का है। जी तो वह चेतना अनादि निधन है। हाँ क्या? जी जी। ये शरीर जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं है। क्या? हम्म, जी। और इसमें जो पुण्य पाप के हो रहे हैं वे भी अनादि निधन नहीं है वे भी अनादि निधन नहीं है। जी। और ये औपाधिक भाव राग देश मोह वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। लेकिन उनके साथ जो चैतन्य का परिणमन हो रहा है, हाँ, वो अनादि निधन ऐसा ही जाने जाना हाँ, वो अनादि निधन है। जी। वो ऐसा नहीं है कि अभी हो फिर थोड़े काल बाद ना हो। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो अनादिकाल से ऐसा ही है। अनादि तो ऐसे हैं कि अभी है, थोड़े काल बाद खत्म हो सकते हैं। हो सकते हैं जी, कम ज्यादा हो सकते हैं, खत्म हो सकते कम ज्यादा हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। जी पुण्य पाप तो ऐसा है कि अभी है तो खत्म हो जाए। जी क्या? जी, पुण्य पाप भी ऐसा ही है। हाँ, और शरीर ऐसा नहीं है। शरीर ऐसा नहीं है। नहीं, शरीर भी ऐसे ही है भैया। हाँ, शरीर भी ऐसा ही है, जी अभी है कहो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए। जी जी लेकिन इसमें जो चेतना है जी, वो ऐसी नहीं है, वो वो अनादि ऐसी नहीं। जानने रहती है। हाँ, हम्म, इसलिए कहेगा उसी प्रकार चेतना अनादि निधन सत्ता स्वरूप वस्तु मात्र निर्विकल्प है। जी इस कारण अगर वो है तो उसका कार्य भी होगा। जी फिर क्या कहा? हाँ, इस भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार समस्त जीवादि वस्तु सत स्वरूप है, वही सत पर्याय रूप है, उसी प्रकार चेतना अनादि निधन सत्ता स्वरूप वस्तु मात्र निर्विकल्प है। इस कारण चेतना का दर्शन ऐसा नाम कहा जाता है, कारण कि समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करती है। हाँ, ऐसा नाम क्यों कहा जाता है? हाँ, कि समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करती है, हाँ जी, यानी जानती है। हाँ जी। फिर क्या कहा? जिस तिस ज्ञेय का रूप परिणमती है। हाँ, जिस तिस ज्ञेय का रूप परिणमती है, अर्थात जिसका दर्शन होता है उसका ज्ञान भी होता है। क्या? जी हाँ, जिसका दर्शन होता है उसका ज्ञान भी होता है। हाँ, जैसे शरीर दिखा हाँ, तो शरीर का जानना भी हुआ, क्या केवल दिखा ही दिखा? नहीं, जानना भी हुआ। जानना भी हुआ, यानी जैसे पुद्गल दिखा, ये शरीर है तो ये क्या है? जीव है कि पुद्गल है? शरीर पुद्गल है। पुद्गल। तो पुद्गल कैसे है?
क्योंकि उसमें इसके गुण दिखाई दे रहे हैं, स्पर्श रस वर्ण गंध। कौन कौन से हैं? स्पर्श रस वर्ण गंध तो इसका जानना हुआ कि नहीं? हुआ। तो इसका मतलब वो चेतना है, वो देखने रूप भी है और जानने रूप भी है कि नहीं? जी इस कारण चेतना का दर्शन ऐसा नाम कहा जाता है, कारण कि समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करती है, अर्थात चेतना में प्रतिभास होता है। क्या प्रतिभास रूप है? हाँ, प्रतिभास रूप है जी। हाँ, अब प्रतिभास रूप है, फिर क्या कहा? जिष्ट ज्ञेयाकार प्रणमती है। मतलब उसका जानना भी हो रहा है। हाँ, अर्थात जिसका जिसका प्रतिभास होता है उसका जानना भी होता है, ऐसा भी है। जी अब ऐसा क्या, ये क्या है? ज्ञेयकार रूप प्रणमन चेतना की पर्याय है। ज्ञेय का रूप चेतना की हाँ, चेतना का कार्य है ये। हाँ जी, चेतना का कार्य है, जी देखना और जानना। जी हाँ, ज्ञेय का रूप परिणमन ये चेतना का कार्य है। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? ज्ञेय का रूप जानना। जी, चेतना का कार्य है चेतना। हाँ, ज्ञेयाकार प्रणमन क्या है? चेतना का कार्य है। चेतना का कार्य। मान लीजिए जी भैया, चेतना का कार्य है देखना और जानना। हाँ, तो देखो ये हमेशा है कि नहीं? जी हाँ जी, ये क्या हमेशा केवल कहने मात्र का है? नहीं, ये हमेशा ही है। हाँ, इसका ऐसा स्वरूप हमेशा ही है। हाँ जी, अगर ये नहीं है तो चेतना नहीं है। क्या? नहीं है। अगर ये नहीं है तो चेतना नहीं है। जैसे हाँ। चीनी में मिठास है तो चीनी है, मिठास नहीं है तो चीनी नहीं है। हाँ, फिर क्या कहा? फिर ज्ञेयकार रूप परिणमन चेतना का कार्य है, तिस रूप परिणमती है, इसलिए चेतना का ज्ञान ऐसा नाम है। ठीक है ना? हाँ जी फिर क्या कहा? ऐसी दो अवस्थाओं को छोड़ दे तो चेतना वस्तु ही नहीं तो कहलाएगी। चेतना वस्तु नहीं है, हाँ, कैसे कहलाएगी? ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो जाए। क्या? हाँ जी हाँ तो एक तो ये दोष है। क्या? हाँ जी, अगर सत्ता को ना देखें तो ये दोष आए, सत्य को हाँ। छोड़ दे तो उसकी। अब आगे का कल रखेंगे। ठीक है ठीक है। अभी दो दोष और हैं, अगर ऐसा नहीं मानोगे हाँ तो एक अभी दो दोषों का निराकरण और होगा। जी पहले दोष में तो सत्ता का ही अभाव और ठहर रहा है। क्या? हाँ, सत्ता ही नाश हो रही है पहले दोष में, तो कि फिर हाँ, तो सत्ता ही नाश हो रही है। वस्तु का ही नाश दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा माने तो। ठीक जी ठीक। जावानी के ज्ञान से